हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है शैलेश राजभर। आज हम आपको सिखाएंगे जनरल। तो जनरल क्या होता है, ठीक है, और जनरल का अर्थ, परिभाषा, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस और इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो जनरल मतलब क्या होता है? रोजनामचा, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो ठीक है, अगर रोजनामचा हम बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट क्यों मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, क्योंकि अगर रोजनामचा अगर बना रहे हैं हम तो उसके क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। अगर बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर अकाउंट कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वहाँ का, तो आप देखेंगे कि जो खाता बना रहेंगे किस बेस पे बनाएंगे कि आपने इतने पैसे प्राप्त किया है और इतने पैसे आपने मतलब बेचा है या दिया है किसी को। ठीक है, तो वो किस लिए, वो एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम वाउचर बोलते हैं। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हम जनरल का फॉर्मेट देखेंगे। तो जनरल का फॉर्मेट कैसे होता है, आपका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट क्रेडिट का अमाउंट होता है, कॉलम होता है, वो भी हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। एंड उसके बाद लास्ट में हम रिकॉर्डिंग ऑफ जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे पोस्टिंग किया जाता है, अकाउंटिंग कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, तो बुक कीपिंग रिकॉर्ड ऑल, ठीक है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करता है कैसे, डे बाय डे, मतलब बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, एक एक दिन के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। किस बेस पे, डॉक्यूमेंट के। तो उसके डॉक्यूमेंट जो हैं कौन कौन से रहेंगे, वाउचर मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब आगे अब देखेंगे कि इसमें देखिए पूरा लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स मीन पीस ऑफ ए पेपर विच प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन एज लीगल नेचर। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि ये किस बेस पर किया गया है और ये लीगल नेचर पे आता है। एंड ठीक है, एंड उसके बाद एवरी एंट्री इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसको हम एविडेंस भी मानते हैं अपने जब रिकॉर्ड करते हैं तो। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम क्या, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसको और एक अच्छे से मतलब बताना चाहता हूँ कि रोजनामचा जो है ये अंग्रेजी शब्द में जनरल कहा जाता है। ठीक है, और जनरल शब्द की उत्पत्ति किससे से हुई है, फारसी से। तो फारसी के एक शब्द है जॉर्ज शब्द से हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ इंग्लिश में होता है डे टू डे। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दिन। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, फारसी। ठीक है, फारसी भाषा के द्वारा। ठीक है, फारसी भाषा में क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में, ठीक है, दिन बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम, डे। ठीक है, डे टू डे। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मतलब जब डे टू डे, ठीक है, एक एक दिन। फिर उसके बाद आप देखेंगे JUR। ठीक है, सॉरी वहाँ पर लिख दिया मैंने, JUR, जर मतलब दिन, और नल मतलब जोड़ देना। नल मतलब क्या होता है, जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देना। तो ये आपका हो गया जनरल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि आपका क्या है, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ये भी देख लेते हैं हम। तो डॉक्यूमेंट क्या है, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है, ये नेसेसरी है हर ट्रांजेक्शन को, हर जो ट्रांजेक्शन होंगे वो जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट नेसेसरी है कि ये पैसे कहाँ से आए हैं और कहाँ से गए हैं। ठीक है,
और ये जो रिकॉर्ड किए जाते हैं किस बेस पे हो सकते हैं, पेपर मोड पे हो सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड पे भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोरेज फिजिकल फाइल्स इन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका, जैसे आपको कोई रिसिप्ट मिली है कि हमने ये माल परचेज किया है या हमने खरीद मतलब हमने परचेज किया है या बेचा है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम किसी फाइल में, ठीक है, किसी फिजिकल फाइल में आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं। अदरवाइज ये क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर में इसको अपलोड करके रख देते हैं कि हाँ ये काम हमने किया था और ये हमने परचेज किया, तो ये उसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद फोर्थ आपका क्या है, लीगल एविडेंस और कोर्ट मैटर्स। इस डॉक्यूमेंट को अगर हम सुरक्षित रखते हैं, अगर हमारा कोई भी ग्राहक या कस्टमर्स हमको इस बात से मुकरता है कि हाँ उसने पेमेंट किया है या नहीं किया है, जो भी आपको लीगल रूप में जाना होगा तो आप इस एविडेंस से आप दिखा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट आपका जो है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी, ठीक है। ये रिक्वायर्ड हो सकती है जब आप जीएसटी वगैरह कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग गए हैं, तो तब ये ज़रूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। एंड हम आगे देखेंगे वाउचर, ठीक है। तो वाउचर क्या होता है, ये एक लीगल एविडेंस है, ठीक है। क्योंकि जो आप मनी आपने जो पेमेंट किया है किसी पार्टी या पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को, वो एक एविडेंस दिखाता है कि ये मैंने पेमेंट किया है, जिसको हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर को हम देखिए क्या बोलते हैं, कैश वाउचर, बैंक वाउचर एंड परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल्स, वेजेस बिल्स, सैलरी बिल्स, ठीक है। तो सैलरी बिल्स अगर मिल रही हैं तो उसको हम वाउचर बोलेंगे, ठीक है। एंड ये वाउचर जो है 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनल वाउचर, सेकेंड है एक्सटर्नल एंड थर्ड है जनरल वाउचर। मैं वाउचर को ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेन हम लोग का क्या है, जनरल है, रोजनामचा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, जनरल वाउचर, ठीक है। ये आपका वाउचर हो रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो मीनिंग। तो देखिए मैंने मीनिंग तो आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो क्या है, द वर्ड, ठीक है, द वर्ड जनरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ठीक है, फ्रेंच वर्ड जॉ, which mean a day, the therefore journal means a daily record, ठीक है। journal is a book original entry of primary entry, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। एंड डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन है एल.सी. कूपर का, ए जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड ऑफ क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन इन फॉर्म, ठीक है, एंड देयर सीक्वेंस। कि जो भी मैंने आपको बताया है ठीक है, एकदम उसी टाइप से होगा। और आगे हम बढ़ेंगे तो फर्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल क्या है, टू हेल्प टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर्स, मतलब जो भी हमारी गलतियां होंगी उसको पता करने के लिए ये बहुत सहायता करेगी, ठीक है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, हेल्प टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, सॉरी कुछ अंक लिख रहे हैं, जैसे ठीक है, जैसे 2034, ठीक है, रुपीस हमको मिलना था, अगर हमने लिख दिया 2043, ठीक है, तो ये एक एक्यूरेसी चेक करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जनरल। एंड उसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो है फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं लास्ट में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरल, ठीक है। एंड जनरल हैज़ डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। ये जनरल क्या करता है, सभी जो ट्रांजेक्शन है उसको डे बाय डे और डे टू डेट रिकॉर्ड करता है, इसलिए बहुत ये हेल्पफुल होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए हम परफॉर्मा ऑफ जनरल पढ़ने से पहले हम इसके जो पढ़ लेते हैं कि रूल्स क्या हैं, ठीक है। रूल क्या है, 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो मतलब पाने वाले व्यक्ति को
डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। एंड डेबिट व्हाट्स कम, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, मतलब जो व्यापार में आता है, ठीक है, उसको हम डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो नाम मात्र खाता है उसको डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो जो भी जो हमारे एक्सपेंस होंगे, जो लॉस होगा, जो हमारा नुकसान होगा, जो खर्चा होगा, उसको हम डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो जो हम पैसे पाएंगे, जो हमारा इनकम आएगा, जो गेंस करेंगे, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स को हम बांटेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स को दो डिवाइड किया गया है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो पर्सनल में नेचुरल आएगा, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो नेचुरल में सुनीता, अशोक, सुहा, ये क्या है, नेचुरल पर्सन। ये आप एक व्यक्ति हो, आपको नाम पे एक अकाउंट बनेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, जो आपकी ये संस्था, बैंक, ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल। तो इसमें क्या है, पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब एंड बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन हैं, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेटिव, तो ये दिखाता है कि यहाँ ये अलग से जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये भी एक अकाउंट बने, तो रिप्रेजेंट करें कि हाँ ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस अकाउंट, एक्रूड इनकम एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। एंड अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। तो इसमें टू टाइप्स के होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आता है। तो रियल में टेंजिबल इंटेंजिबल आता है। तो टेंजिबल मतलब जो वास्तविक तो दिखाई देते हैं हमको, ठीक है। तो उसमें क्या है, कंप्यूटर, कैश एंड मशीनरी, ठीक है। एंड इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड जो है आपका नॉमिनल, नाम मात्र खाता, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेंस। तो एक्सपेंस जो हो रहे हैं, लॉस जो हो रहे हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। एंड जो इनकम और गेन जो हो रहा है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है, स्टेशनरी, परचेस, एडवर्टीजमेंट, ये हमारे एक्सपेंस से लॉस हो रहे हैं, ठीक है। एंड इनकम क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सेल्स, जो हम माल को बेच रहे हैं तो हमारा ये इनकम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको हम इनकम एंड गेन में दिखाएंगे, ठीक है। एंड मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को क्लासीफाई किया गया है, तो वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए असेस्ट, मैंने अगर बोल दिया संपत्ति असेस्ट, तो आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि हाँ ये मेरे पास संपत्ति है। तो देखिए जो फिक्स्ड होगा वो भी होता है फिक्स, जैसे कि मशीनरी हुआ, गुडविल हुआ, पेटेंट एंड फर्नीचर। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल एंड फर्नीचर। उसके बाद है लायबिलिटीज, ठीक है, दायित्व, ये आपके दायित्व हैं, वो आपको पेमेंट करना है और ये आपके दायित्व हैं, लायबिलिटीज है, ठीक है। तो उसको कैसे होगा, क्या क्या होता है उसमें, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। कैपिटल, ठीक है, पूंजी, आदित्य कैपिटल, ग्रीस कैपिटल, रिलाल कैपिटल एंड शर्मा कैपिटल, ऐसे नाम दिखाया जाए, ठीक है, पूंजी। एंड रेवेन्यू एंड गेन, ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, ये आपका गेन और रेवेन्यू में आएगा। एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेजेस, ऑडिट फीस, लॉस बाय फायर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपका क्या आएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे। जनरल का ये आपका पूरा परफॉर्मा है, ठीक है, फॉर्मेट है। तो फर्स्ट देखिए जनरल में क्या लिखेंगे, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम आते हैं, ठीक है, जनरल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट देखिए हम क्वेश्चन पूरा करते हैं कि परचेस अकाउंट, क्रेडिट एंड कैश परचेस, ठीक है, उधारी और नगद दोनों माल से बेचा गया है, खरीदा गया है, बेचा गया है, ठीक है। तो परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू वर्थ 2000 का माल खरीदा है, ठीक है, कैश फ्रॉम, कैश से, मिस्टर सोनू से, ठीक है। तो अब देखिए हम अपने नोटबुक में डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये हम बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे डेट। तो सबसे पहले देखिए लिखते कैसे हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर
2017 फरवरी 12। ठीक है, ऐसे ये लिखने का तरीका होता है। तो फर्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेस किया हमने कितने का, 2000 का, किसी से, कैश से। ठीक है, तो 2000 क्रेडिट कार्ड। ठीक है, परचेस आ रहा है और कैश हम दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। ठीक है, एंड सेकेंड है आपका परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर सोनाली वर्थ 15,000 ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है आपने, खरीदा है। ठीक है, परचेस किया आपने। ठीक है, तो परचेस हम परचेस कर रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट 15,000 एंड टू मिस्टर सोनाली, जिससे हमने उधार माल खरीदा है उसको तो हमको पैसा देना पड़ेगा ना, अगर हमने उधार खरीदा है तो हमको देना पड़ेगा, तो इसलिए उनका नाम लिखेंगे, ना कि हम कैश लिखेंगे, क्योंकि हमने कैश दिया ही नहीं है उनको, तो इसलिए हम मिस्टर सोनाली लिखेंगे 15,000। हाँ, और ये नरेशन भी लिखना इंपॉर्टेंस होता है, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब उधार माल खरीदा। एंड थर्ड आपका है रिटर्न गुड्स वर्थ 200 विथ मिस्टर सोनाली। ठीक है, तो मिस्टर सोनाली को माल वापस किया कितना, 200 का। तो कौन पा रहा है, सोनाली पा रही है, तो मिस्टर सोनाली अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट या परचेस रिटर्न बोलेंगे, तो कितने का, 200 रुपये का। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड रिटर्न, माल वापस किया गया। ठीक है, तो आगे हम एक देख लेते हैं जीएसटी का मैनेजमेंट। जीएसटी का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जीएसटी कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट इससे आया था, एंड इसके टाइप्स हैं 0, 5, 12, 18 एंड 28। ठीक है, तो परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलराम एंड कंपनी वर्थ 50,000, 80% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाई चेक। ठीक है, तो इसका देखिए कैसे होगा कि 50,000 का लैपटॉप है। ठीक है, खरीदा है, टीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगेगा, तो 4,500 आएगा, और नेट वैल्यू कितना है, 59,000 आएगा। तो जब जनरल में करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट करने के बाद हम पहले ईयर लिखेंगे, मंथ, फिर डेट, जो भी डेट या मंथ रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, लैपटॉप परचेज किया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू, लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 से, एंड उसके बाद देखिए इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, हमने 9% क्या दिया है, जीएसटी दिया है, हमने जमा किया है, उस जीएसटी को भी दिखाना जरूरी है। ठीक है, तभी आपका ये नेट वैल्यू आएगा। तो ये कितना है, 4,500 दोनों हमको देना पड़ा। ठीक है, एंड उसके बाद टू बैंक, तो टू बैंक जो हम करेंगे तो टोटल करेंगे कितना बार, 59,000। नरेशन में लिखेंगे कि बीइंग परचेज लैपटॉप बाई चेक एट 18% जीएसटी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।